गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करना था। ठीक है, मैथ है क्लास 10 का क्या पढ़ने वाले हम लोग? चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 2 जिसका नाम क्या है? बहुपद। बहुपद का, ठीक है, बहुपद दूसरा चैप्टर का नाम है। उसके बाद क्या है हमारा? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए द्विघात बहुपद दिया हुआ है, उसे शून्य ज्ञात करना है। ज्ञात करने के बाद क्या, उसका शून्यकों का जो गुणांक होता है संबंध की सत्यता की जांच करना। ठीक है, शून्यकों की सत्यता की जांच करना है। उसके बारे में उससे जाने से पहले आप लोग बताइए द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? इसमें द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? वैसा बहुपद जिसकी घात क्या हो, दो हो तो हमारा क्या हो जाएगा? बहुपद द्विघात हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे लिख देते हैं हम लोग वैसा बहुपद जिसकी घात क्या हो, जिसकी अधिकतम घात, हाँ अधिकतम घात क्या हो, दो हो, उससे हम लोग क्या कहेंगे? उससे द्विघात कहते हैं। क्या कहते हैं? उससे द्विघात बहुपद कहते हैं। उस बहुपद को क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। जैसे कि द्विघात बहुपद कहते हैं, हो गया द्विघात बहुपद। जैसे कि आप लोग बता देता हूँ, यहाँ पे एक एग्जाम्पल देकर एग्जामिनेशन समझिए। जिसका घात मान लिया 2x² + 3x + 6, ये हमारा क्या हो गया? ये रैखिक हो गया। रैखिक यानी कि एक घात वाला, दो घात आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा द्विघात। दो घात है तो इससे द्विघात, और तीन घात रहता तो त्रिघात होता, चार घात रहता तो चौघात होता। ठीक है, यहाँ पे देखिए। उसके बाद दूसरा में एग्जाम्पल में देख लीजिए, 3x² + 6x + 3, यानी ये हो गया हमारा। अगर घात हमें कितना दिख जाए? दो दिख जाए तो इसका क्या होगा? वो द्विघात बहुपद है। समझ में आ गया? द्विघात बहुपद चीज मिलेगा, पहचान लीजिएगा। यार इसका व्यापक समीकरण क्या होता है? मतलब हर टर्म उसमें आ जाए तो इसका व्यापक समीकरण कहने का मतलब जनरल इसका समीकरण बोले बहुपद क्या होता है? तो द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का व्यापक बहुपद, द्विघात व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax, देखिए ax², यहाँ पे a क्या है? a कांस्टेंट है, यानी कि 3 क्या है? कांस्टेंट है। x² है, a क्या है? कांस्टेंट है। 3 की जगह पे क्या लिख दिए? a लिख दिए। ठीक है, प्लस होगा, फिर 6 क्या है? कांस्टेंट है, यानी कि b लिख देना है। ABCD कोई भी लिख रहा है, अल्फाबेट, और उसके बाद क्या x लिख रहा है, x है तो उसके बाद प्लस क्या c कांस्टेंट है। ABCD का कोई लेटर लिख सकते हैं, a लिख दिए, b लिख दिए, उसके बाद क्या है? c लिख दिए। हमारा क्या हो गया? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या हो गया? ax² bx + c। इस हर जनरल में आ जाएगा, मतलब हर फार्मूला में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 3x, a की जगह पे क्या है? 3 है, यानी कि a b c क्या है? हमारा कांस्टेंट है। यहाँ पे देखिए उसके बाद a क्या है? तो हमारा 3 की जगह x² की जगह x² है, फिर प्लस है तो प्लस, उसके बाद x की जगह पर x है, उसके बाद बगल में देखिए b, इसके बगल में b की जगह पर क्या है? 6 है। यहाँ पे देखिए प्लस तो प्लस c, यानी कि c की जगह क्या है? 3, यानी कांस्टेंट, अचर पद उसको बोलते हैं। देखिए इसमें पहला जो प्रश्नावली हमारा, उसमें याद करना है क्या? इसमें निकालना है शून्यकों का योग। शून्यकों का यहाँ पे देखिए जो ये निकलता है ना, इसके हल को क्या बोलते हैं? शून्यक बोलते हैं। शून्यक यानी शून्यक किससे बोलते हैं? देखिए बताते हैं। शून्यक जो हल निकलता है उसी को शून्यक बोलते हैं। शून्यक को दो तरह से लिख सकते हैं, मतलब 2-3 भाग में लिखते हैं। जिसका पहला नाम क्या है? अल्फा कहते हैं, दूसरा को बीटा, तीसरा को गामा कहते हैं। तीसरा गामा है, ठीक है, इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। शून्यक का अल्फा बीटा गामा, यानी कि ये हो गया हमारा शून्यक। अब इसमें क्या कहता है? शून्यकों का योग कहता है। शून्यकों का योग क्या हो गया? इसी का योग। शून्य को ये आगे पढ़ना है, बीटा को छोड़ दिए। शून्य कितना होता है? इतना अल्फा बीटा होता है, शून्य होता है। ठीक है, शून्य क्या हो गया हमारा? शून्यकों का योग। पूछेगा तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। शून्य क्या है? यही ना, अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा क्या? इसका यहाँ पे फॉर्मूला होता है माइनस में, यहाँ पे x का गुणांक, x का यहाँ पे x का गुणांक बटे में x² का गुणांक हो गया। यानी कि देखिए शून्यकों का योग क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा हो गया। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा। अब इसको समझिए, x का गुणांक, गुणांक का मतलब x के साथ जो गुना में है वो x का गुणांक कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बराबर देंगे, बराबर कहते बराबर, उसके बाद माइनस है तो माइनस,
x का गुणा यहाँ पे समीकरण देखिए, x का गुणा क्या है 3 है, इसका व्यापक समीकरण क्या होता है यहाँ पे देखिए x का गुणा क्या b है, x का गुणा क्या 3 है, इसका भी b है, यानी कि b कर दिएगा तो टोटल फार्मूला में आ जाएगा, मतलब कि सब बहुपद में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं b, क्या कि x का गुणा यहाँ पे देखिए bx, मतलब b के x के गुणा में क्या है b है, यहाँ पे लिख देते हैं क्या b बटा में x स्क्वायर का गुणा, यानी x के स्क्वायर का गुणा क्या है a है, यानी कि a के जगह पर देखिए इसमें 2 है, इसमें क्या है 3 है, यानी कि a x स्क्वायर के साथ जो गुणा में है बाटा में होता है, यानी x स्क्वायर गुणा क्या हो गया हमारा a हो गया, और फार्मूला बन गया क्या अल्फा प्लस बीटा बराबर में होता है माइनस बी बाई ए। और एक और पूछता है शून्यकों का गुणनफल, क्या पूछता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का इसमें जांच करने में आपको फायदेमंद हो, शून्यकों का गुणनफल, शून्य गुणनफल, शून्य का हमारा क्या है अल्फा और बीटा है, अल्फा बीटा गुणा करवा देंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है क्या अचर पद, यानी कि सी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, एक्स स्क्वायर का होगा गुणांक होगा, यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा का हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू अचर पद क्या है हमारा, अचर पद इसमें है ना सी बिना एक्स वाला, ये यानी कि सी बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी एक्स के साथ में जो गुना में वही होगा हमारा क्या ए हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक वही होगा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा पूछे तो बोलेंगे हम क्या माइनस बी बाई है, अल्फा इंटू बीटा पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे माइनस सी बाई है। अब देखिए माइनस बी है तो बी कहाँ से आएगा, यहाँ पे देखिए एक से गुणांक है यानी कि बी यहाँ से आएगा, यानी कि इसका बी क्या होगा, इसमें पूछेगा बी बताइए तो बी कितना 3 है, और एक कहाँ से आएगा, यहाँ पर नीचे है देखिए इसके नीचे में है, इसके भी नीचे में है, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसमें पूछेगा एक्स स्क्वायर का बताइए, इस समीकरण बहुपद 1 में क्या है इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि ए बराबर क्या हो जाएगा 2, इसमें पूछेगा ए, यानी कि इसकी जगह पर क्या है एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है 3, इसका ए हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा बी 6, इसका हो जाएगा सी 3, इसका हो जाएगा ए कितना होगा 2 होगा, इसका बी 3 हो जाएगा, उसके बाद सी क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। इस तरह पूछेगा तो हम ए बी सी निकाल सकते हैं। एक और पूछता है तीसरा में द्विघात बहुपद पूछेगा। ठीक है, द्विघात बहुपद देखिए इसमें क्या किया रहता है, इसमें देखिए इसे अब हमको क्या समीकरण देगा तो उसको क्या करना फल निकालेंगे, यानी कि शून्य निकालेंगे, उसको क्या मानेंगे अल्फा बीटा। अब क्या कर आगे मतलब कर देगा क्या पहले दे देगा शून्य से हमको क्या निकालना बहुपद निकालना, यानी कि पहले शून्य दे देगा अल्फा बीटा दे देगा हमको, अब निकालना होगा क्या मतलब कि बहुपद निकालना होगा। सबसे फर्स्ट में देगा क्या पहले क्वेश्चन में देगा कि इसको एक नंबर बहुपद लीजिए, बहुपद को हल करने के बाद अल्फा बीटा यानी कि शून्य निकालेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन में मतलब आगे पढ़ना होगा कि अगर शून्य दे दे रहा शून्य से हम क्या बनाएंगे बहुपद बनाएंगे, तो बहुपद निकालने का सूत्र यही होता है। देखिए यहाँ पे सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, यहाँ पे लिखते हैं शून्यकों का योग गुने में एक्स प्लस उसके बाद क्या होता है प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, गुणनफल। अब देखिए इसको हम शॉर्ट कैसे बनाते हैं, जैसे इसका शॉर्ट बना है ये वाला मतलब कि छोटा करके। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कैसे बनाना दिए माइनस के माइनस शून्यकों का योग, यानी शून्य का हमारा क्या है अल्फा और बीटा है। देखिए शून्य को योग किया था अल्फा प्लस बीटा लिखे हैं, अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू में मानी कोष्ठ बंद, उसके बाद एक्स है तो एक्स लिख देते प्लस का चिन्ह है तो प्लस का शून्य को गुणनफल, शून्य का है इसका गुणनफल करवाया है तो दोनों को गुणा किया है, तो इस तरह लिख सकते हैं शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है, तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि हमारा हो गया शून्य द्विघात बहुपद निकालने का बोल रहे थे हम, अल्फा बीटा दिया रहेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। देखिए क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, हमारा क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद का निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ तक हम समझ गए, उसके बाद चैप्टर को स्टार्ट करना है। द्विघात बहुपद में देखिए द्विघात बहुपद में जो पावर रहता है दो, उसको क्या होता है अधिकतम घात, क्या मतलब कि दो रहता है तो उसका क्या होता है द्विघात बहुपद होते हैं, और तीन रहेगा त्रिघात, यानी कि जितना घात रहता है ना उतना ही क्या आता है हमारा उत्तर आता है। मान लीजिए द्विघात तो उसमें 2 उत्तर आएगा, यानी कि उत्तर करने का मतलब कि 2 शून्य का आएगा, और 3 घात वाला रहेगा तो 3 शून्य का आएगा। ठीक है, इसमें द्विघात का तो 2 शून्य का आएगा, और यह रैखिक में कहता तो रैखिक में सिर्फ एक शून्य का था, कहने का मतलब कि उस समीकरण को रखने पर क्या उस बहुपद में रखने पर मान शून्य का क्या कर देता है जीरो कर देता है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है इसका शून्य निकालिए, उसके बाद इसके जांच कीजिए। शून्य के निकालने का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है पहले का एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 पहला क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम लोग हल करते हैं, इसको हल करेंगे। देखिए इसको क्या करेंगे हल करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x इसको गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करके बाद जो आएगा उसको क्या कर देंगे शून्य अल्फा बीटा मान लेंगे, अल्फा बीटा मानने के बाद क्या करेंगे अल्फा बीटा मानने के बाद उसके बाद आगे करेंगे क्या उसके बाद सत्यता की जांच करेंगे। तो उसके लिए फिर इसे गुणनखंड करना है, पहले तो 1 मानेंगे
दूसरा को मतलब दूसरा को 2 मानेंगे, तीसरा को 3 मानेंगे। गुणनखंड करने का तरीका यही है कि पहला और तीसरा गुना कीजिए और गुना करने के बाद जितना आता है उसके बाद दूसरा को लीजिए, दूसरा को इस ढंग से गुणनखंड कीजिए, मतलब तोड़िए कि गुना करने के बाद पहला तीसरा गुणनफल के बराबर और तोड़ने के बाद कितना पहला के योग के बराबर। ठीक है, तो पहला और तीसरा गुना करके बताते हैं हम लोग। पहला और तीसरा को क्या करेंगे, गुना करेंगे। पहला x² है और तीसरा क्या है हमारा -8। इसको गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 8 से x² में गुना करेंगे तो 8x² आएगा और दूसरा को उठाएंगे। दूसरा हमारा क्या है, यही है -2x। अब इसको इस ढंग से तोड़ेंगे, इसे गुना करने पर इतना और जोड़ने पर फिर इतना आ जाए। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -4x + 2x। तो देखिए मान लीजिए आपके पास 4 गो कर्जा है, 2 गो धन है, इसको जो मतलब कि 4 गो कर्जा है, 2 गो रुपया धन लेके सजा दिए तो बचेगा कितना 2x आ गया, यानी कि जोड़ने के बाद इतना आ जाएगा। अब इसको गुना करके देखेंगे इतना आ रहा है, अगर आएगा तो हम इसको ले सकते हैं। देखिए तो प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 x 1x 2x हो जाएगा, यानी कि x² होगा। अब देखिए गुना करने के बाद पहला और तीसरे गुणनफल के बराबर आ रहा है। अब फिर इस दोनों को जोड़ कर रहे हैं, देखा हमारा शुरू में जब दूसरा है वो आ जा रहा है, यानी कि हम इसको दूसरा को क्या करते हैं, इसके टर्म में तोड़ सकते हैं क्या। तो इसको हम मिटा देते हैं। आप लोग समझ गए, उम्मीद है कि नहीं। इसके नहीं समझ में आएगा तो अगला बार में आप लोग जरूर समझिएगा कि इसको कैसे यहाँ पहले दूसरा तीसरा को समझाने के लिए बताए थे, आप लोग समझिएगा। ठीक है, देखिए इसको तोड़ने का तरीका यही होता है, बराबर का चिन्ह देंगे, इसके बाद x², इसको तोड़ेंगे कैसे -4x + 2x - 8 इसी के रूप में तोड़े हैं। उसके बाद देखिए दोनों में क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। कॉमन कैसे लेंगे, तो दोनों में जो कॉमन समान होगा उसी को कॉमन बोलते हैं, यानी कि बाहर निकाल देंगे। दोनों इसी में भी x है, इसमें भी x है, तो x बाहर निकाल दें। x निकाल देंगे तो एक x यहाँ पे है, दूसरा x यहाँ पे, यानी कि x² हो जाएगा -4 है। ठीक है, उसके बाद प्लस इसमें देखिए 2 और 8 में क्या मतलब 2x और -8 में क्या कॉमन है, यानी कि समानता क्या है, 2 कॉमन है। ठीक है, इसमें x नहीं है, इसमें x है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, यानी कि दोनों में समानता है। इसमें से 2 निकल जाएगा तो बचेगा सिर्फ x। इसमें से 2 के पावर में कितने बार से 8 होता है, यानी कि 4 बार में। यानी कि देखिए अब ये कोष्ठ वाला, ये कोष्ठ वाला क्या समान है, दोनों समान जो रहता है उसको फर्स्ट में लिख लेते हैं कोष्ठ में बंद करके, और जो बाहर बचता है उसको भी एक कोष्ठ में बंद कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे x + 2 हो जाएगा, ये हमारा 2 आ गया ना। अब इसको जो गुना कीजिएगा, इसको इससे गुना कीजिएगा तो हमारा रिटर्न में फिर यही समीकरण आ जाएगा। ठीक है, हमारा जो ये आया है 2 कोठा में, मतलब जो बॉक्स में, वो हमारा क्या है, शून्यक है। शून्यक है तो पहला शून्यक है, दूसरा शून्यक है। तो शून्यक के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 0 को बराबर करेंगे। शून्यक के लिए शून्यक के लिए क्या करेंगे, x - 4 = 0, x बराबर 4 को उसे 4 आएगा। और देखिए x + 2 = 0, इसको बराबर 0 किया तो इसको भी बराबर 0 करेंगे। x बराबर उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी कि पहला शून्य का आगे हमारा पहला आगे क्या 4 और दूसरा आगे हमारा x, यानी कि कहने का मतलब शून्य का हमारा क्या हो गया 4 और 2, यानी कि शून्य का हम किसे बोलते हैं, अल्फा और बीटा को। अल्फा ये और बीटा ये, चाहे इसको बीटा मानिए तो इसको अल्फा मानिए, इसको अल्फा मानिए तो इसको बीटा मानिए, दोनों इधर उधर हो सकता है। शून्य का है कि दोनों है। ठीक है, तो अतः हम लिखेंगे, अतः शून्य का हमारा क्या हो जाएगा, शून्य अल्फा बराबर 4 तथा बीटा बराबर -2 होगा। ठीक है, इतना होगा। उसके बाद देखिए पहला का हो गया शून्य कितना हो गया, उसके बाद क्या कर रहे हैं, जांच करने के लिए बोल रहा है। जांच करने के लिए बोल रहा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा के निकालने के लिए बोल रहा है, बराबर करने का। इसी मतलब अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग और शून्यकों गुणनफल जांच करने का मतलब यही हुआ। यानी कि फर्स्ट में फॉर्मूला लगाएंगे क्या, फर्स्ट में इसके पहले आप लोग बताए थे शून्यकों का योग और शून्यकों गुणनफल, इसी को फॉर्मूला पर अप्लाई करना है। शून्यकों का योग यानी कि और यहाँ पे हो जाएगा -x का गुणांक बटे में क्या x² का गुणांक। ठीक है, यानी कहने का मतलब शून्यकों का योग क्या, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, यही ना होगा। और x का गुणांक यानी x गुणांक क्या है हमारा, -2 है, तो माइनस ऑलरेडी पहले से है, -2 आ गया। ठीक है, अब देखिए x² का गुणांक यानी कि x² का गुणांक क्या है हमारा, x² का गुणांक क्या है, इसके गुना में कुछ भी नहीं, यानी कि 1 है, इसको क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। अब देखिए अल्फा हमारा क्या है 4 है, और बीटा हमारा क्या है -2 है, बराबर क्या माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, बटा में करने का कोई मतलब नहीं हुआ। अब देखिए इसको 4 और 4 - 2 = 2, यानी कि 2 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा, 2 में से 2 घटेगा तो हमारा शून्यकों का योग हमारा बराबर आ गया, यानी कि यहाँ तक सब है। और एक और होता है क्या, शून्यकों का गुणनफल, यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल कहने का मतलब अल्फा इंटू बीटा, यानी कि होता है क्या इसका सूत्र, अचर पद बटा में x² का गुणांक, यानी कि c बटा में a। इसके पहले आप लिखवा
हम लिखवाए तो वही फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान हमारा क्या है 4 है, बीटा का मान हमारा क्या है -2 है, -2 होगा यहाँ पे। उसके बाद क्या है c बाई ए, यानी कि c का मान क्या है, देखिए यहाँ पे अचर पद यानी कि 8 है, यहाँ पे -8 है, और a का मान कितना है यानी कि x स्क्वायर गुना करने का मतलब 1, 4 में प्लस माइनस माइनस होगा और 4 दूनी 8 इक्वल टू -8। यहाँ पे दोनों बराबर आ रहा है तो हमारा क्या है यानी कि सत्य है। यहाँ पे लिख देंगे, सत्यापन करने के लिए बोल रहा है, हमारा दोनों बराबर आ गया, यानी कि जो हमारा उत्तर आया वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे हो जाएगा सत्य, ठीक है। यानी कि यहाँ पे प्रूफ भी लिख सकते हैं, हम लोग को प्रूफ कर दिए। पहला क्वेश्चन का हो गया, दूसरा क्वेश्चन का बता रहा है, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट मार लीजिए। उसके बाद इसको मान लिया होगा आप लोग, इसको मैं क्या करना है, इसके बगल में मान लेते हैं दूसरा क्वेश्चन हम, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिल्कुल सेम इसी तरह बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन को लिखेंगे 4s², हम की बार s दे दिया, 4s माइनस में प्लस में 1 दिया, ठीक है। 1 दिया, इसको क्या करेंगे 1 2 3 मानेंगे। इसको गुणा करने का यही तरीका, गुणनखंड करने का यही तरीका है। ये 4s है, ये भी s है, इसको पहला दूसरा तीसरा मान लेंगे। अभी चेक कर बता रहा है, इसको इसमें मत लिखिएगा, आप मुझे करना हो, पहला दूसरा और तीसरा मानेंगे। क्या बोले हैं, पहला और तीसरा गुणनखंड कीजिए, गुणा करने के बाद जितना आएगा उसके बाद दूसरा को लीजिएगा, दूसरा को इस ढंग से जोड़िएगा, तो जोड़ने के बाद फिर वही आ जाए, और गुणा करने के बाद पहले दूसरा के गुणनफल, पहला और तीसरा गुणनफल के बराबर आ जाएगा। पहला और तीसरा गुणनफल करेंगे, पहला गुना तीसरा, पहला कितना है, पहला मतलब कि 4x² और तीसरा हमारा कितना है 1 है, इसमें गुणा करेंगे तो 4s² ही आएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरे को लेंगे, हम दूसरे को लेने के बाद क्या है -4s है, इसको इस ढंग से तोड़ेंगे कि फिर मतलब जोड़ने और घटाने पर इतना ही, और गुणा करने पर इसके बराबर। देखो इसको -2s और फिर -2s, और इसको देखिए माइनस माइनस यानी कि 2 को काट जाए, फिर 2 को काट जाए, कितना होगा 4 को काट जाए, यानी कि जोड़ने और घटाने पर क्या आ रहा है, मतलब कि हमारा इतना आ जा रहा है जोड़ने पर, यानी कि जोड़ो तो है घटाओ वही बतवा। इसको जोड़िएगा तो यहाँ पे -2s और -2s, यानी कि कितना हो गया -4s हो गया। अब गुना कीजिए माइनस माइनस प्लस, उसके बाद 2s को 2 से कीजिए, 2 दूनी 4, उसके बाद s1, यहाँ पे एक s है, यहाँ पे x है, तो क्या हो जाएगा s हो जाएगा 2, यानी कि गुना करने के बाद इसके बराबर आ गया। तो हमारा इसको किस पद में तोड़ सकते हैं, इसके टर्म में तोड़ सकते हैं, यानी कि -2s और 2 के रूप में तोड़ सकते हैं। तो हाँ बिल्कुल तोड़ सकते हैं, दूसरा को इसी तरह तोड़ेंगे हम, ठीक है। अब ये होता है बीच वाला कैसे निकाला जाए, इसका तरीका होता है, ठीक है। इसका देखिए पहला क्या लिखते हैं, 4s का जैसे के तैसे लिख देते हैं। इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे 2s लिखेंगे। अब इससे क्या है 2s कैसे आया, क्योंकि इसको हम लोग फैक्टर किया है, यानी कि अलग अलग किए हैं तो हमारा इतना आया है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको दोनों में कॉमन लिखेंगे और इस दोनों में कॉमन देखेंगे, कॉमन होगा। उसके बाद आगे हम लोग आगे के लिए बताते हैं। देखिए यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, दो इसमें भी है, 2 इसमें भी है, s इसमें भी है, s इसमें भी है, यानी 2s कॉमन है दोनों में। तो 2s यहाँ पे निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए 2 से 4 के लिए क्या चाहिए, 2 और चाहिए, 2 दूनी 4, s एक ऑलरेडी है, s एक और चाहिए, तो यहाँ पे s यहाँ पे लगा देंगे। देखिए यहाँ पे 2s है, यहाँ पे 2s है, यानी ये खत्म, यानी कि बचेगा क्या हमारा -1। यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस कॉमन हो जाएगा, क्योंकि इसके जैसा ही अगला वाला लाना है, इसलिए माइनस कॉमन लेंगे। देखिए -2s -1 है, यहाँ पे 2s में माइनस निकल गया तो बचा क्या प्लस, और उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस होगा, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा दोनों कोष्ट बराबर आ गया। इस कोष्ट में क्या है बराबर है, तो दोनों के साथ में लिख लेंगे 2s -1, ठीक है। उसके बाद 2 माइनस यहाँ पे 1 था, -1, 2s -1 कहने का मतलब इस दोनों को एक साथ लिख देते हैं, ऑलरेडी जो कोष्ट में है उसको एक साथ लिख देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारा क्या आ गया, एक प्रकार का गुणनखंड आ गया, जो इसको गुना करेंगे तो फिर रिटर्न में हम यहाँ आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम शून्य किसका हो गया, ये हो गया। ये शून्य कैसे निकलेगा, 0 के बराबर करेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं शून्य के लिए क्या लिखेंगे, शून्य के लिए लिखेंगे क्या 2s -1 = 0, यानी कि 2s को बराबर करेंगे 0 को, 1 उस साइड जाएगा तो क्या होगा प्लस में होगा, s निकलेगा, जिसमें से निकलता है मतलब जिस गुणा के साथ से निकलता है अंक वो हमारा क्या जाता है, मतलब कि s निकलता है चल, वो हमारा बाटा में जाता है। तो यहाँ पे s के साथ 2 है तो 2 का बाटा में जाएगा, यानी कि पहला गुणा निकल गया शून्य और 2s -1। अब इसको लेंगे बराबर 0 करेंगे, 2s को यहीं पर दीजिए, एक को से भेजिएगा तो क्या होगा हमारा 0 हो जाएगा, सॉरी उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे माइनस, इसलिए s का मान क्या हो जाएगा हमारा, इसलिए s का मान हो जाएगा 1/2, नीचे 2 किस लिए जाएगा क्योंकि s निकला 2 के साथ, जिसके गुना में 2 है वो मतलब s है वो कहाँ जाएगा भागा में जाएगा, यानी कि s किसके गुना में 2 गुना में s निकला, जिसमें से s निकला वो हमारा क्या जाएगा भागा में जाएगा। एक ऑलरेडी ऊपर है और 2 नीचे चला, यानी कि पहला हो गया क्या s का बराबर क्या हो गया 1/2
और एस बराबर 1/2, यानी कि शून्य पर अल्फा हो गया इतना, बीटा हो गया इतना, ठीक है। तो शून्य का होता है यहाँ पे लिख देंगे, अतः हमारा शून्य क्या है, शून्य अल्फा बराबर 1/2, उसके बाद बीटा बराबर भी 1/2 होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए पहला का अल्फा इतना बीटा हो गया, तो उसके बाद क्या करेंगे यहाँ देखिए जांच के शून्य को गए, शून्य को गुणन, अगर बराबर आ जाएगा तो हमारा क्या है, उत्तर एकदम सही है। तो यहाँ पे लिखेंगे जांच, सत्यता की जांच, यहाँ पे जांच लिख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद क्या कीजिएगा, शून्य को क्या लिखिएगा, शून्य को का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। और एक और क्या होता है, देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा क्या करेंगे, जोड़ना है, 1/2 प्लस 1/2 बराबर में का -b/a, माइनस का चिन्ह तो माइनस का b। देखिए इसमें क्या होगा, b होगा x का गुना, x की जगह पर s है, तो s का गुना यानी कि -4 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस a है यहाँ पे, तो ये देखिए x स्क्वायर का गुना होता है, s की जगह पर क्या है, x की जगह पर क्या है, s है, तो यहाँ पे x स्क्वायर s स्क्वायर के साथ में क्या है, 4 है, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे लघुत्तम लीजिएगा, 2 आएगा, 1 के साथ 2 के साथ 2 आएगा तो 1 आएगा, और 1 में 1 से लेकर 1 आएगा, यानी कहने का मतलब दोनों बेस समान हो तो ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाता है, दोनों का आधार समान है, यानी कि 2 हो गया लघुत्तम, इसको कीजिएगा तो 1 + 1 आ जाएगा, यानी कि आपको समझदार है, निकाल लीजिए। 4/4, 4 से 4 कटेगा तो बचेगा हमारा 1 बचेगा ना। यहाँ पे देखिए 1 को जोड़ेंगे 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1/1, यहाँ पे बचेगा 1, यानी कि 1 बराबर में 1 हमारा क्या हो गया, ये बराबर आ गया, यानी कि हमारा कहने का मतलब क्या, हमारा आंसर एकदम सही आ रहा है। दूसरा चेक करेंगे और वो सही आ जाता है, यानी कि आंसर हमारा बराबर में आ जाता है, तो हमारा क्या होगा, एकदम बिल्कुल आंसर सही होगा। यहाँ पे होगा शून्यकों का योग हो गया, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का होता है, अल्फा बीटा बराबर होता है c/a, अल्फा इंटू बीटा का 1/2 है, गुना 1/2 है, यानी कि अल्फा बीटा दोनों सेम है। c देखिए, c मतलब अच्छा देखिए इसमें c क्या है, 1 है, और एक ये ऑलरेडी क्या होता है 4 है, ये हम लोगों को पता है, इसके पहले निकाले थे 1/4 इक्वल में 1/4, ठीक है। तो हमारा क्या है, दोनों बराबर आ गया, और हमारा क्या हो गया, सत्य है। ओके, आप लोग यहाँ तक बना लीजिए, आगे का बताते हैं।